अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओरियो आइसक्रीम, जो कि बहुत ही बनाना आसान है और झटपट बन जाएगी और खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी और बच्चों और बड़ों की बहुत ही फेवरेट है। तो अब इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, सबसे पहले हमने रॉ मिल्क लिया है। मलाई के साथ हमने जो घर का हमारा गाय या भैंस का दूध होता है वही हमने लिया है। तो वो हमने 2 कप के करीब लिया है, यानी कि 400 ml। और अब हम इसे थोड़ा सा गरम कर लेंगे। तो इससे जो इसके ऊपर मलाई आ जाती है तो उसके साथ ही हमें लेना है। और अब हमने एक बाउल में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और जो हमने दूध लिया था उसी में से हमने 1/4 के कप के करीब सेपरेट कर लिया था। तो वो मिल्क हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। तो अब ये हमारी कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनकर तैयार है। कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे, ताकि कंडेंस मिल्क हमने लिया है 200 ml लिया है। तो इसको मिलाकर हम अच्छे से पकाएंगे दूध को, ताकि वो इसके अंदर उबाल आने लगे। तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें बॉयल आने लगा है, तो इस पॉइंट पर हम इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करेंगे और कंटिन्यूसली हमें इसको डालते हुए विस्क करते रहना है, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रह जाए। जी, तो अब हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लिया है, तो इसको थिक होने तक हम इसे पकाएंगे। तो थोड़ा सा ये थिक हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून ऐड किया है हमने इसमें। मिक्स करेंगे अच्छी तरह और उसको ठंडा होने के बाद हमें अच्छे तरीके से ठंडा करना है इसको। फिर इसको नेक्स्ट हम किसी बाउल में कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको ठंडा हो चुका है अच्छे तरीके से, तो अब हम इसको किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब हमें ये 2 घंटे के लिए ऑलमोस्ट जमाना नहीं है, इसको फ्रीज़र में रखना है। बस ये अच्छे से ठंडा हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो फिर हम इसे निकालेंगे। तो अब हम इसको फ्रीज़र में रख रहे हैं 1-2 घंटे के लिए। गर्मियाँ हैं तो 2 घंटे के लिए रख दें। अब ये हमने क्रीम ली है, टेट्रा पैक क्रीम ली है 200 ml। तो ये भी हमने फ्रीज़र में ही रखी हुई थी। तो आप इसको जितना बिल्कुल ठंडा चिल्ड यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है। मेरी इतनी ठंडी नहीं हुई थी। तो अब हम इसको स्टिफ पीक तक इसको करेंगे, बीट करेंगे। तो आप घर के हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। तो आप इस जिससे भी आपको आसान लगे, जो भी अवेलेबल हो आप उससे कर लें, या आप ब्लेंडर जार में भी कर सकते हैं। तो अभी ये हमने क्रीम मिक्स कर ली है और ये फ्रीज़र में से हमने कस्टर्ड बेस जो था वो हमने निकाल लिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को मिला के, क्रीम को और कॉर्नफ्लोर का जो हमारा मिल्क का हमने तैयार किया था, वो हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दोनों ही चीज़ों को हमने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था 2 घंटे के लिए। फिर हमने निकाल के इनको बीट किया है। तो अब इसको हम स्टिफ पीक तक बीट करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये हमें बिल्कुल चिल्ड चाहिए, सारी चीज़ें चिल्ड जितनी होंगी उतनी अच्छे तरीके से हमारा ये बीट होगा। तो अब हम दोबारा इसे 1 से 2 घंटे के लिए, तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसको प्लास्टिक रैप करके ऊपर से, ताकि इसके अंदर क्रिस्टल्स ना बने। तो हम इसे फिर फ्रीज़र में रखेंगे 2 घंटे के लिए। जमाना नहीं है, बस हमें इसको फ्रीज़िंग पॉइंट पे आ जाए कि जब तक हमने इसको रखना है। तो अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे, 2 घंटे के लिए ऑलमोस्ट। जब तक हमने ओरियो बिस्किट लिए हैं 7 से 8 आप ले लें, अपने हिसाब से ले लें, जो ज़्यादा डालना चाहे
तो इसमें वाइट क्रीम के भी आते हैं, चॉकलेट क्रीम के भी आते हैं, तो मैंने चॉकलेट वाले ही लिए हैं। तो अब इन सबको हम एक ज़िप-लॉक बैग में डालकर इसका किसी भी बेलन वगैरह से आप इसका चूरा कर लें। तो आप ज़्यादा चूरा नहीं करना, बस इसके मोटे मोटे चंक्स रह जाएँ, इतना हमें इसको करना है। तो ये बच्चों को बहुत पसंद है, आजकल बहुत ही ओरियो आइसक्रीम का ट्रेंड चला हुआ है। तो मैंने कहा सबसे पहले हम गर्मियों में ओरियो आइसक्रीम ही ट्राई करते हैं। तो अब ये सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को ओरियो आइसक्रीम की रेसिपी देंगे, तो इसलिए मैंने आज ये आपके लिए बनाई। अब ये हमने 1-2 घंटे बाद निकाला है इसका। तो अब हम इसको एक दफ़ा और अच्छे तरीके से बीटर से बीट करेंगे। तो हम इसको जितना बीट करेंगे इतना ही अच्छा फ्लफ़ी और एयरी बनेगी। तो आप देख भी सकते हैं ये कितना फ्लफ़ी है। अब इसको मज़ीद हम 5 मिनट तक इसको हमने किया है और करेंगे। अब इसके अंदर हमने बिस्किट ऐड कर दिए हैं। बिस्किट्स के जो चंक्स हमने करे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा इसका फ्लफ़ी और एयरी सा टेक्सचर हो गया है। तो हमने कम से कम 3 दफ़ा इसको हमने फ्रीज़र में रखा है और इसको विस्क किया है। तो अब हम किसी दूसरे आइसक्रीम कंटेनर में कर देंगे, या फिर आप इसी में ही रखना चाहें फ्रीज़र में तो आप इसी में रख दें। ऊपर से डाल दिए हैं बिस्किट के चंक्स। तो अब हम इसे दोबारा फ्रीज़र में रख रहे हैं। ये अब 7 से 8 घंटे या ओवरनाइट आप रख दें फ्रीज़र में, तो ये बहुत अच्छे से जम जाएगी। आइसक्रीम हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम 7 से 8 घंटे बाद आपसे मिलते हैं। अब हमने इसको निकाल लिया है, तो ये अच्छे से हमारी जम गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो अब ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम बन गई है। ऊपर से भी मैंने ओरियो बिस्किट लगा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें ताकि